Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जब देखेंगे तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और दूसरी तरफ हैं अखिलेश यादव, दोनों गले मिलते दिख रहे हैं। और ये मंगलवार का वीडियो है। संसद भवन परिसर में एक दूसरे के आसपास खड़े होकर मीडिया को बयान देते रहे। गिरिराज सिंह कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेकर नीचे उतरे थे और वहीं पर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मकर द्वार के पास खड़े थे। गिरिराज सिंह अब देखें तो अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रहे थे और अखिलेश यादव वहीं सामने होकर मुस्कुरा रहे थे। अखिलेश यादव हाथ हिलाए इस बयान के बीच में और फिर यह वीडियो वायरल हो गया कि सामने गिरिराज सिंह हैं, बयान दे रहे हैं अखिलेश के खिलाफ और अखिलेश सामने ही खड़े हैं वीडियो में। बाद में बयान के बाद अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह दोनों गले मिले और फिर हंसी मजाक का यह वीडियो वायरल हो गया। मीडिया से बात करने के बाद अखिलेश यादव की तरफ मुड़े गिरिराज सिंह और हंसते हुए उन्हें गले लगाया। अखिलेश यादव ने उसी गर्मजोशी से जवाब दिया और गिरिराज सिंह का हाथ थामा। दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए दिखे इस वीडियो में, लेकिन उस दौरान वहां पर मौजूद अन्य नेता भी उनके हंसी ठिठोली में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने मीडिया वालों को इशारा किया तो सभी उनकी तस्वीरें कैद करने लगे। लेकिन सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव आखिर गिरिराज सिंह के कान में क्या कहे कि गिरिराज सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े। इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अब अखिलेश भी एक अलग ही मूड में थे, वो भी हंसने लगे और वहां मौजूद बाकी नेताओं के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिले मुस्कान और वीडियो भी वायरल हो गया। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए पूछा कि बंबई वाले हैं ना निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा। फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, और इस पर गिरिराज सिंह हंसने लगे। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। इसके बाद एक मीडिया कर्मी ने अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का कभी भी यकीन मत करना। बिहार में 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोग और नई वोटर लिस्ट बनना कितना मुश्किल काम है, सोचिए। इस मुश्किल काम को इसलिए कर रहे हैं, इस मुश्किल काम को या इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हार का डर है। तेजस्वी, कांग्रेस और उनका अलायंस, इंडिया गठबंधन का अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और क्योंकि आम जनमानस बिहार का ये जानता है कि नीतीश कुमार जी अब एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे, अब अगले नहीं बन पाएंगे। उसी वक्त अखिलेश यादव के इस टिप्पणी पर जब गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता वो दूसरों पर भरोसा कैसे करेंगे। सपा को अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भारत का नागरिक ही वोट देगा, जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें, रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए। अगर इनके लिए बेचैन है, इनका नाम तो राष्ट्रभक्त में नहीं हो सकता। और ये दोनों बयान अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह दोनों आमने सामने ही दे रहे थे और हंसी ठिठोली की तस्वीर भी वायरल हो रही थी, लोग वीडियो भी इसे कैप्चर कर रहे थे। अब कई लोग इसे राजनीतिक परिपक्वता समझ रहे हैं, कई लोग शिष्टाचार समझ रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि सपा बीजेपी की बी टीम है। बहरहाल अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह संसद की कार्रवाई खत्म होने के बाद बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान की यह घटना है। अखिलेश यादव बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष रिवीजन जो एसआईआर है उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। दोनों की यह तस्वीर उस कहावत को भी सच साबित करती नजर आ रही है जिसमें कहा जाता है कि सियासत में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। अखिलेश और गिरिराज सिंह कुछ समय पहले तक अक्सर एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ते नजर आए थे और एक दूसरे की खिंचाई करते हुए देखे गए हैं और ये पहला मौका है जब दोनों संसद भवन के सामने हैं और दोनों की एक अलग तस्वीर वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, जमकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं,
ठहाके भी लग रहे हैं, धुर विरोधी नेता होने के बावजूद जुगलबंदी कर रहे हैं और फिर इसके वीडियो शेयर कर लोग मजे भी ले रहे हैं। सार्वजनिक रूप से नेता भले ही एक दूसरे का विरोध करते दिखे हों आपको, लेकिन पर्दे के पीछे की जो केमिस्ट्री है वो आपको इस वीडियो में जरूर दिख जाएगी और आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि जो बयानबाजी होती है उस बयानबाजी में आपको समझ आएगा कि पर्दे के पीछे क्या और सामने क्या। ऐसा ही असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे के बीच में भी देखा क्या। भले ही दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है, लेकिन वो एक दूसरे के सम्मान करते हैं और वैसे लोकतंत्र में होना भी यही चाहिए। लेकिन जो इन दिनों लोकतंत्र के हिस्सा से अलग दिखा था वो ये कि दोनों नेता मतलब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के धुर विरोधी और दुश्मन के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन इस तस्वीर से यह भी पता चलता है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो या निशिकांत दुबे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन जब भी ये जो तस्वीर सामने की है और ऐसा ही तस्वीर आई थी निशिकांत दुबे और फिर असदुद्दीन ओवैसी की, जब वो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन के तौर पर विदेश यात्रा पर गए थे, तो असदुद्दीन ओवैसी निशिकांत दुबे दोनों ही एक टीम में थे और दोनों एक दूसरे की तारीफ करते, दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए थे और इसकी भी चर्चा खूब हुई थी और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा खूब होने लगी थी। फिलहाल ये गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको अगर इस पर कोई कमेंट करना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। ये एचपीवी वैक्सीन किसे दिए जाना चाहिए, किसको सबसे ज्यादा जरूरी है, कैसे काम करता है सर? ये ऐसा हमारी तरह भेदभाव नहीं करता एचपीवी। आपने कहा मर्द भी चपेट में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से मर्द चपेट में थे। अच्छा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो इन्फेक्शन होते हैं मर्दों में भी होते हैं, औरतों में भी होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से कैंसर होते हैं। कौन से कैंसर होते हैं? सर्विकल कैंसर। सर्विक्स मतलब जो वजाना के बीचों बीच होता है, जो यूट्रस का नीचे का पार्ट होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विकल कैंसर का चांस सबसे ज्यादा है एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से। ऐसा नहीं कि एचपीवी इन्फेक्शन हो गया मतलब सर्विकल कैंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सर्विकल कैंसर के पेशेंट्स देख ले तो उनमें कई लोगों में एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन का हिस्ट्री होता है। अभी मर्दों में भी कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि एनल कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर होते हैं। तो मर्दों का भी अगर एचपीवी इन्फेक्शन कम हो गया तो मर्दों का ये कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। और क्या है ना कि अगर जब सेक्स होता है औरत और मर्द के बीच में, अगर मर्द को एचपीवी है और उसने औरत को दे दिया तो औरत का सर्विकल कैंसर का मौका बढ़ गया ना। तो अगर मर्द वैक्सीनेटेड है तो डायरेक्ट बेनिफिट है मर्द को, सीधा बेनिफिट वो ये है कि उनका एनल कैंसर, ओरल कैंसर और पीनाइल कैंसर कम हो जाएगा। और इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि उनको एचपीवी ना होने की वजह से उनके पार्टनर को भी नहीं हो जाएगा और उनके पार्टनर का सर्विकल कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा।